अस्सलाम वालेकुम। ये है हमारे पास डिमांड कर्व और ये है हमारे पास सप्लाई कर्व। ये है कीमत, ये है तलब, ये है ओरिजिन। जब कीमत में कमी होती है तलब में इजाफा हो जाता है। इस वजह से ये जो कर्व होता है ये नेगेटिवली स्लोप होता है। दूसरी तरफ होती है रसद। यहाँ पे हम लेंगे जहाँ पे तलब ली थी एग्जैक्टली वहाँ पे हम रसद लेते हैं। ये है हमारे पास ओरिजिन, ये है हमारे पास कीमत और ये है हमारे पास सप्लाई का। जब कीमत में इजाफा होता है तो रसद में भी इजाफा होता है। जब कीमत में कमी होती है रसद में कमी होती है। मैं यहाँ पे दोबारा से कर दूँ, प्राइस इंक्रीजेस, सप्लाई इंक्रीजेस, प्राइस डिक्रीजेस, सप्लाई डिक्रीजेस। ठीक, इसके बरक्स जो डिमांड कर्व होता है यहाँ पर अगर आप देखें, प्राइस इंक्रीजेस, डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है और प्राइस के कम होने के साथ जो डिमांड होती है वो ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो प्राइस बढ़ रही है, सप्लाई बढ़ रही है और डिमांड जो है वो कम हो रही है। प्राइस कम हो रही है, सप्लाई कम हो रही है और जो डिमांड है वो बढ़ रही है। तलब जो है वो होती है सार्फिन की तरफ से। सार्फिन मतलब सारिफ या आम खर्च करने वाला। जो रसद होती है वो होती है आजरीन की तरफ से। मतलब आजरीन का मतलब आजिर या सरमायाकार, जो किसी भी काम में सरमायाकारी कर रहे होते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि कीमत और तलब का बराह रास्त ताल्लुक होता है। सॉरी कीमत और रसद का बराह रास्त ताल्लुक होता है, जबकि तलब और कीमत का माकूस ताल्लुक होता है, क्योंकि यहाँ पे उसका नेगेटिव रिलेशन है। अब इसके बाद आती है तलब और रसद में तवाज़ुन। ये है डिमांड कर्व और ये एग्जैक्टली आता है सप्लाई कर्व। अगर हम इन दोनों कर्व्स को मिला दें, जिस नुक्ते पर यहाँ पर आती है तलब और रसद, ये है ओरिजिन और ये है हमारे पास कीमत। ये है डी डिमांड कर्व, ये है एसएस सप्लाई कर्व। जिस नुक्ते पर ये दोनों मिलते हैं ये एक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाता है। अगर यहाँ से हम अमूद गिराते हैं तो ये एक्विलिब्रियम क्वांटिटी है और अगर हम कीमत की तरफ जाते हैं तो ये मुतवाज़न कीमत है। ओ क्यू जो है वो मुतवाज़न मिकदार है, ओ पी मुतवाज़न कीमत है और जो ई है वो मुतवाज़न सिचुएशन है। ठीक, अब अगर इस मुतवाज़न सिचुएशन से हम कोई सा भी नुक्ता ऊपर की तरफ लेंगे, फ़र्ज़ करते हैं हम इस तरफ एक पॉइंट ले लेते हैं, इसको हम P1 का नाम दे देते हैं। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो डिमांड है वो कम हो गई है और जो सप्लाई है वो ज़्यादा है। सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड। अब अगर आप प्राइस को देखें तो प्राइस भी पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गई। अब अगर इस नुक्ते से कोई सा भी पॉइंट हम नीचे लेते हैं, यहाँ पे हम लेते हैं P1। अगर आप यहाँ पे देखें तो जो सप्लाई है वो इस नुक्ते पर है और जो डिमांड है वो इस नुक्ते पर है। इसका मतलब है कि अब जो सप्लाई है वो कम हो गई है डिमांड से। तो अगर नुक्ता ई से कोई सा भी नुक्ता नीचे होगा तो वहाँ पे सप्लाई कम हो जाएगी और अगर नुक्ता ई से ऊपर चले जाएंगे तो वहाँ पे सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी। अगर हम इसको कीमत के साथ देखें तो ये हमारे पास इक्विलिब्रियम प्राइस थी। इससे ऊपर हम जब भी जाएंगे कीमत के बढ़ने के साथ रसद में इजाफा हो रहा है और कीमत में कमी के साथ रसद में कमी हो रही है। अगर आपको इस तरीके से समझ ना आए तो आप यहाँ से अमूद गिरा लिया करें। तो यहाँ पे अगर आप अमूद गिराते हैं तो क्वांटिटी पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो गई। अगर आप यहाँ से अमूद गिराते हैं तो क्वांटिटी पहले के मुकाबले में कम हो गई। ये इस चीज़ को शो करती है कि ये हमारे पास रसद का खत था कि रसद ज़्यादा हो गई है। ये हमारे पास डिमांड का कर्व था, इसका मतलब है कि डिमांड पहले के मुकाबले में कम हो गई है।